नमस्कार, मैं अनूप यादव एक बार फिर से आपका एसओएस नेचुरल फार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वह विषय है दूध। दूध हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज़ है जिसे लगभग हर घर में प्रयोग किया जाता है। हम बचपन से अपनी दादी, नानी और माँ से सुनते आए हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार है। आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। इसीलिए दूध केवल पीने के लिए नहीं, इसके अलावा बहुत सी औषधियाँ और दवाइयों में भी काम आता है। दूध से बनी बहुत सी चीज़ें हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पनीर, दही, छाछ। तो आज हम थोड़ी सी खोज करने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतनी कीमती चीज़ हमारी रसोई में है और हमारी जीवन का जो इतना अहम हिस्सा है, पिछले कुछ सालों में ऐसा हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ कि जो दूध है वो इतना कंटेमिनेटेड, इतना मिलावटी हो गया। इसके लिए थोड़ा सा पीछे हमें जाना पड़ेगा। मैं आज आप लोगों का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक वीडियो है मेरे पास जो डीडी नेशनल चैनल, जो भारत सरकार का चैनल है, उस चैनल पे एक डिबेट हुआ था कुछ एक साल पहले, और वो डिबेट था A1 A2 दूध के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने शायद ये A1 A2 की टर्म पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि 1998 से पहले इस टर्म के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन 1998 में न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड ने, जो अब न्यूजीलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने सबसे पहले ये खोज की थी और उन्होंने एक बुक लिखी थी, डेविल इन द मिल्क। उस बुक में उन्होंने जितना उनका स्टडी, जितना अध्ययन था, उन सब अध्ययनों का उन्होंने निचोड़ किया था, और वो किसी एक स्पेसिफिक रीजन या एरिया के ऊपर कंसंट्रेट नहीं था। उसमें उन्होंने वर्ल्ड के जितने भी एरियाज़ हैं और जहाँ पे दूध की प्रोडक्शन या दूध का इस्तेमाल होता है, उन एरियाज़ को उन्होंने शामिल किया था। आपको वो बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि वह बुक दूध के बारे में आपके परसेप्शन और आपके नज़रिए को पूरी तरह से बदल देगी। तो वापस बात करते हैं A1 A2 दूध की। देखिए, मैं पहले भी अपने वीडियोस में आप लोगों को बताता रहा हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बहुत कमाल के साइंटिस्ट थे, बहुत कमाल के खोज करता थे। जब उन्होंने ये बात हम सबको बताई कि दूध एक संपूर्ण आहार है, तो सोचिए उन्होंने उससे पहले कितनी खोज और शोध की होगी। दरअसल A1 दूध वो है जो हमें विदेशी नस्ल की गायों से मिलता है, और A2 दूध वो है जो हमें भारतीय देशी नस्ल से मिलता है। अब वो नस्ल, हिंदुस्तान में जितनी भी नस्लें पाई जाती हैं, आज के दिन हिंदुस्तान में करीब 42 यानी कि 42 ब्रीड्स हैं जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, जैसे साहिवाल, थारपारकर, गिर, हरियाणवी, कंकरेज, गंगातीरी और ऐसे बहुत सारी। तो हिंदुस्तान की जितनी भी देशी नस्लें हैं वो सब A2 दूध देती हैं। लेकिन 1970 में जब ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति को भारत सरकार ने लॉन्च किया दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उस दिन के बाद से वो जो अमृत तुल्य दूध हम सुनते आते थे अपने बुजुर्गों से, वह दूध अमृत तुल्य नहीं रहा। ऑपरेशन श्वेत क्रांति ने केवल गायों की ब्रीड को ही मिक्स नहीं किया, हमारे दूध को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। और शायद यही कारण है
कि 1970 के बाद जो हिंदुस्तान में बीमारियों का एक दौर चला है, खासकर डायबिटीज़ टाइप 1, हार्ट डिजीज़, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब का एक बहुत अहम हिस्सा और बहुत अहम भागीदारी इन बीमारियों को बढ़ाने में जो हम दूध पीते हैं उसकी है। क्योंकि हमें आज के दिन दूध के सोर्स का ही नहीं पता है कि हमें A1 दूध मिल रहा है या A2 दूध मिल रहा है। देखिए, मैं इस विषय पे अब आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो विशेषज्ञ हैं इस फील्ड के, आप उनको सुने। जो वीडियो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, जो भारत सरकार की ही एक चैनल DD नेशनल पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था कुछ साल पहले। यह वीडियो उसी एक संगोष्ठी के कार्यक्रम का एक हिस्सा है। आप उसे ध्यान से सुनें और समझें A2 दूध के फ़ायदे और A1 दूध से होने वाले नुकसान और बीमारियां। उम्मीद है यह जानकारी आपको और आपके परिवार को दूध के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगी। मैं आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आप जानते ही हैं, जो कार्यक्रम है ये आपसे जुड़े मुद्दे उठाता है। कौन से हमारे पर्यावरण के मुद्दे हैं, कौन से हमारी खेती किसानी के मुद्दे हैं, इन सबको हम शामिल करते हैं। और आज का मुद्दा बहुत अहम है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको जानते हुए भी हम अनजाने बने हुए हैं। आज हम जो बात करेंगे ये सबसे जुड़ी है, किसान से भी जुड़ी है और उपभोक्ता से भी जुड़ी है। और उपभोक्ता से मेरा मतलब, किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता तो है ही, क्योंकि सबसे बड़ी तादाद उनकी है, लेकिन जो शहरों में बैठे लोग हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल उनके जीवन से जुड़ा, मैं तो ये तक कहता हूं कि मानव अस्तित्व से जुड़ी बात है। आज का जो हमारा विषय है वो है सेहत का खजाना, A2 दूध। तो ये जो हमारा विषय है A2 मिल्क, सुनने में बड़ा अंग्रेजी सा लगता है, पर ये सच में हमसे जुड़ा है। ये A2 मिल्क क्या है, A2 चीज क्या है और कैसे ये हमारा जीवन बदलने में सक्षम है, इसके बारे में जानेंगे। और ये दूध हमें कैसे उपलब्ध होगा, क्या बाहर से मंगाना पड़ेगा, ये सब चीजें भी जानेंगे। चलिए थोड़ा विषय को समझाती हुई ये छोटी सी फिल्म देखते हैं। आप रोज अपने बच्चे को एक गिलास दूध देकर कम से कम इतना तो संतुष्ट हो ही जाते हैं कि चलो कुछ स्वास्थ्यवर्धक पेट में गया। पर क्या दूध भी नुकसान पहुंचा सकता है? क्या यह संभव है कि हृदय रोग, टाइप 1 डायबिटीज और दिमाग की तंत्रिकाओं के रोग जैसे ऑटिज्म दूध पीने से हो सकता है? दूध पीने से अनेक रोग हो सकते हैं, और ऑटोइम्यून रोग जिसमें आपका अपना प्रतिरोधक तंत्र आपके ही अंगों के खिलाफ काम करने लगता है, ये भी दूध पीने से हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब है हाँ जी। आज भारत या कहे दुनिया जिन रोगों से पीड़ित है, उन रोगों का प्रमुख कारण है गाय का दूध। लेकिन यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि कौन सी गाय का दूध। हम पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर ही अपनी बात कह रहे हैं। असल में अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो यहाँ विदेशी गाय, संकर गाय और देसी गाय की नस्लें पाई जाती हैं। संकर नस्लें वे गाय होती हैं जिनमें विदेशी नस्लों द्वारा देसी गाय की नस्लों का संकरण कराया गया हो, जैसे हॉलिस्टियन फ्रीजन, जर्सी, रेड डेन आदि विदेशी गायों का भारतीय गाय की नस्लों जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर आदि के साथ संकरण। गाय के दूध में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। यहाँ हम अपनी बात A1 बीटा केजीन और A2 बीटा केजीन प्रोटीन तक ही सीमित रखेंगे। इन A1 और A2 बीटा प्रोटीनों को समझने से आपको दूध और तमाम रोगों के बीच का रिश्ता समझ आ जाएगा। अपनी बात समझाते हुए हम इन प्रोटीनों को A1 और A2 ही कहेंगे।
असल में गाय की अलग अलग नस्लों द्वारा A1 दूध और A2 दूध दिया जाता है। ये जो A1 दूध है, इसके पाचन से एक बेहद खतरनाक प्रोटीन के टुकड़े BCM7 यानी बीटा कैसोमॉर्फिन 7 तैयार होता है। ये BCM7 एक नार्कोटिक यानी मादक पदार्थ है और ऑक्सीडेंट है जो खतरनाक फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। इन फ्री रेडिकल्स की रोकथाम के लिए ही हम एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करते हैं, जैसे नींबू, आंवला आदि। ये BCM7 ही तमाम रोग जैसे दिल की बीमारी, मधुमेह, ऑटिज्म और अनेक खतरनाक बीमारियों का कारण है। इसे वैज्ञानिकों ने दूध में शैतान का नाम दिया है। असल में सन 2007 में न्यूजीलैंड में हुए एक वैज्ञानिक शोध से इस दूध में मौजूद शैतान यानी A1 बीटा केजीन प्रोटीन के विषय में पता चला और उसके बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिक शोध दूध में मौजूद हमारी सेहत के दुश्मन A1 बीटा केजीन प्रोटीन पर हो चुके हैं। कई हजारों वर्ष पहले यूरोपीय गाय जैसे हॉलिस्टियन फ्रीजन गाय, रेड डेन और अन्य कुछ और यूरोपीय गाय की नस्लों में एक उत्परिवर्तन हुआ। असल में जितने भी जीव हैं उन सभी में गुणसूत्र, जीन यानी वंशाणु होते हैं। आइए पहले ये जानें कि ये जीन क्या बला है। बात करते हैं डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की। ये जीवों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अणु है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं जमा रहती हैं। मतलब हमारी सारी कहानी इस डीएनए में छिपी होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए हमारे पुरखों से हम तक और फिर हमारी संतानों में हमारे गुणदोष आते हैं। डीएनए की दोहरी कुंडली पर मौजूद एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन यानी जीवन के इन 4 अक्षरों ATGC की भाषा से बने सार्थक वाक्य यानी जीन यानी वंशाणु से पता चला कि किस तरह पुरखों के गुण इन वंशाणु को अपने अंदर समाये हुए गुणसूत्रों को संतानों में पहुंचाते हैं। इस क्रम में अमीनो एसिड की श्रृंखला बनाते हैं, हजारों तरीके के प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही किसी भी जीव, आदमी का कद, रंग रूप, चेहरा, मोहरा तय करते हैं। जब इस डीएनए में कोई बदलाव होता है तो उसे म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। बस ऐसा ही एक उत्परिवर्तन यूरोपीय गाय में करीब 8000 वर्ष पहले हुआ। असल में बीटा केजीन प्रोटीन में 209 अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है, जिसमें 67वीं पोजीशन में स्थित प्रोलीन अमीनो एसिड की जगह उत्परिवर्तन के कारण हिस्टिडीन अमीनो एसिड आ गया। अब जिन गाय में ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड बना, वे बनाती हैं दूध में शैतान यानी A1 बीटा केजीन युक्त दूध, और जिन गाय में ये उत्परिवर्तन नहीं हुआ, वे बनाती हैं तमाम रोगों से लड़ने में सक्षम जैसे डायबिटीज, हृदय रोग की रोकथाम करने वाला और सेहत के लिए बेहद लाभकारी A2 बीटा केजीन प्रोटीन दूध। A2 प्रोटीन युक्त दूध के सेवन से न सिर्फ कई रोगों के होने की संभावना खत्म हो जाती है, बल्कि कई रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। एक बात ध्यान से सुने और समझें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और लगभग सारा दूध भारत में ही उपभोग किया जाता है। लेकिन विदेशी एवं दूध वाली नस्लों से संकरण करवाकर हमने अपनी देसी गाय के A2 दूध को खराब किया। शायद इसलिए ही भारत दुनिया की डायबिटीज की राजधानी कहलाने लगा है और दिल के रोगों के मामले तो बढ़ ही रहे हैं। तमाम वैज्ञानिक तथ्य सामने होते हुए अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम अपनी देशी नस्लों के A2 दूध को नकारें। याद रखें, A2 दूध रोगों से लड़ने में तो मदद करेगा ही, साथ साथ देश के भविष्य, हमारे भविष्य यानी हमारे बच्चों को भी सक्षम और मजबूत बनाएगा। तय करें और देसी गाय के दूध को ही खरीदें और किसानों को भी पूरी मानव सभ्यता के हित में देसी गाय पालन से जुड़ना होगा, आज और अभी से। तो देखा आपने, ये जो A2 मिल्क है, यह हमारी देसी नस्लें ही जो हैं वो पैदा करती हैं। हमने इनकी अहमियत नहीं समझी, हमें तो इस शोध के बारे में ही नहीं पता था। ये तो बाहर हुआ तब चीजें पता लगी। अब हमेशा से परंपरा से कहा जाता रहा कि देसी गाय का दूध बहुत अच्छा है, पर अब भी देखिए विदेशों में शोध हुआ तो अब हमारी आंखें खुल रही हैं। अभी भी पूरी तरह नहीं खुली हैं, खुल रही हैं, और इसको हमें समझना होगा क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। इस विषय को और समझाएंगे, आपको पूरी तरह कोशिश करेंगे समझ आए इसका वैज्ञानिक जो पक्ष है वो भी, और जो हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं, सामाजिक पक्ष की बात करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर KML पाठक जी, पूर्व उप महानिदेशक हैं पशु विज्ञान जो विभाग था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, उसमें आप देखते हैं अभी आप
कुछ समय पहले ही वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं थोड़ा नीतियों के विषय में भी इसमें समझना चाहूँगा कि हमारे लोग जाने कि इतनी बड़ी चीज़, इतनी बहुमूल्य चीज़ हमारे पास थी और उसको हमने खो दिया। इसमें बहुत बड़ा कारण नीतियों का रहा। इस पर आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे डॉक्टर देवेंद्र सडाना जी। देवेंद्र साहब जो हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, वैज्ञानिक हैं, NBAGR से जुड़े रहे, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में आनुवांशिकी के ज्ञाता हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि ये जीन, वंशाणु, ये क्या होता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा हमने भी कोशिश की कि लोग इसको समझें, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये A2 मिल्क क्या है, इसकी जेनेटिक्स क्या है और विज्ञान इसमें क्या कहता है, ये चीज़ आपसे समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में पाठक जी आपसे ही करूंगा। हमने थोड़ा कोशिश की दर्शकों को बताएं A2 मिल्क, और दर्शक जानना भी चाह रहे हैं अब, क्योंकि कई लोगों का, हमारे जो भी कहीं से इन्होंने जानकारी ली, हमारे पास फोन भी आया, लोगों ने संपर्क किया। ये A2 मिल्क क्या है और देसी नस्लें कितनी अहम है, और मैं पूरा धर्म, संप्रदाय, हर चीज से अलग हटके जो इसका वैज्ञानिक पक्ष है, जो हमेशा पता नहीं क्यों दबा रहा, उसमें मैं चाहूंगा कि आप बताएं हमारे दर्शकों को क्या चीज है ये। देखिए डॉक्टर अनुराग, आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा। पहली बात तो मैं आपके ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं दूरदर्शन को बहुत बहुत बधाई। ये जो विषय आज का लिया गया है, ये हम सभी मानवों के लिए, हम सब मनुष्यों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। चर्चा आपने प्रारंभ करी है आज A2 मिल्क के बारे में। तो जो A2 और A1, ये दो तरह का जो शब्द अंग्रेजी के आपने कहे हैं, जो A2 ये ऐसा होता है कि जो दूध है उसमें, दूध में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं और उन प्रोटीन्स के अलग अलग नाम हैं। तो एक बीटा कैजीन एक प्रोटीन होती है, तो वो जो A1 जो है और A2 टाइप की हैं। तो A2 टाइप जो हमारी जो देसी नस्ल की जो गाय हैं उनके दूध में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो A2 जो बीटा कैजीन है, ये आदमी का जो हमारी माताओं का, उनका जो दूध होता है उसमें भी पाई जाती है, बकरी के दूध में भी पाया जाता है। तो ये जो, और A1 जो है, जो मिल्क है जिसको हम A1 मिल्क कह देते हैं, उसमें जो बीटा कैजीन है वो जो है, जो विदेशी जैसे हॉलिस्टेन है, तो उनकी जो नस्लों का जो दूध होता है उसमें पाया जाता है। और A2 आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारी आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है, उनसे जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व में दूध उत्पादन में हम नंबर 1 है। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं इसलिए थोड़ा रुकूं क्योंकि आप नीतियों से जुड़े रहे। ये बात जहां तक हमें पता, हालांकि जर्मनी में, शायद जर्मनी के वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही 70-80 के दशक में इस पर काम कर लिया था। 2007 में ये पूरी एक रिपोर्ट बनकर तैयार आई। कंपनियों के इसमें अपने फायदे नुकसान वो ढूंढती रही और इस चीज को रोका गया। ये हम जानते थे, पर नीतियों के स्तर पे इतनी बड़ी कोई भी हमें पहल नहीं दिखी। अब क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि किसान वाकई में देसी गाय को अपनाएं? उस तरीके की कोई पहल अब हो रही है नीतियों के स्तर पे? देखिए, भारत सरकार का जो अभी हमारी जो सरकार है, उनकी प्राथमिकता यह है कि हमारा जो किसान है वो किसान देसी नस्ल की गाय पाले। तो देसी नस्ल की गाय को पालन को बढ़ावा देने के लिए हमने राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो प्रारंभ किया है, वो नीति बनाई है। पहले आपने कहा कि पहले जो आज से 50 साल पहले जो हमारे यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग हुआ, उस समय A1 A2 मिल्क का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय लोग, और ये आपने सही कहा कि कुछ वर्ष पहले ही ये, और लेकिन हमारे, अगर आप प्राचीन हमारी उसमें देखें, हमारे वेदों में देखें, पहले लोग गाय के दूध को, गांव में भी लोग कहा करते थे गाय के दूध का घी पीते थे, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होता था, और कॉन्सेप्ट यही था। तो सरकार की प्राथमिकता ये है कि हम देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा दें, और देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा जो वो है वो ये है कि क्योंकि देसी नस्ल की हमारी जो गाय है वो उसमें A2 मिल्क है, वो A2 मिल्क का वो है। तो A2 मिल्क के साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 होता है, उसके अंदर फैट कम होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसके अलावा विटामिन D है, कैरोटीन है। तो ये सब चीज़ें क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, तो इनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने की ये प्राथमिकता पर है कि किस तरह से हम अपनी देसी नस्ल की गायों को, विशेष रूप से गौवंश को आगे बढ़ाया जाए, और उसी श्रृंखला में गोकुल मिशन जो है प्रारंभ किया गया है। जी डॉक्टर सडाना जी, जैसे डॉक्टर पाठक ने भी बताया, नीतियों पर तो हम और चर्चा करेंगे, थोड़ा मैं पूरा और गहराई से समझना चाहूंगा। जेनेटिक स्तर पे जो बोलते हैं, हमारे वंशाणु हैं जो उस स्तर पे, क्रोमोसोम DNA के स्तर पे अगर हम समझना चाहें, ये A2 क्या है, A1 क्या है। देखिए, ये हमने पढ़ा कि केन्या में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर अफ्रीका की गाय जो हैं उनमें भी A2 है,
उनको हार्ट अटैक ही नहीं होता, उनको दिल की कोई बीमारी ही नहीं है। और हम तो बहुत ज़्यादा दबाव लेके चल रहे हैं, दिल की बीमारियां बहुत हैं। तो थोड़ा बताइए कि एक तो ये वैज्ञानिक उस पर अगर हम बात करें, आनुवांशिक स्तर पे ये क्या चीज़ है और किस तरीके से हमारे लिए लाभकारी है? हाँ, हमें भाई और बहनों, हमें ये समझ लेना चाहिए कि A2 आखिर है क्या। हमने सभी ने ये सुन लिया है कि दूध दो किस्म का है, A1 और A2। असल में ये फर्क दूध की प्रोटीन से है। हम सभी जानते हैं दूध में वसा भी है, लैक्टोज भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। जरा सा आगे बढ़ते हैं। दूध में प्रोटीन है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन दरअसल दूध की प्रोटीन का एक दूसरा नाम भी है जो अक्सर लोग बोलते हैं, वो है केजीन। क्योंकि दूध में लगभग 80-82% जो किस्म है दूध की प्रोटीन की, वो केजीन किस्म की है। केजीन भी अपने आप में कई किस्म की होती है, उसके नाम भी हैं, जैसे अल्फा कैजीन, बीटा कैजीन, कैपा कैजीन वगैरह वगैरह। इन सभी में जो बीटा कैजीन है, जो असल में केजीन में दूसरे नंबर पे है, ये जरा सा हमें सभी को थोड़ा और सोच लेना चाहिए बीटा कैजीन के बारे में। बीटा कैजीन दो किस्म की मानी जाती है, एक है A1 और एक है A2। ये क्या फर्क है? देखिए, केजीन या प्रोटीन जो भी है, इसको अगर इसकी संरचना देखें तो ये दीवार की ईंटों की तरह है कि बहुत लंबी चेन एमिनो एसिड एक छोटे छोटे कंपाउंड हैं जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ओके, इस चेन की जो बीटा केजीन है, उसकी चेन की लेंथ भी पूरी तरह से पता है, वो है 209। अच्छा, 209 अमीनो एसिड्स मिलके बीटा केजीन बना रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक। इन 209 में से जो 67वां है, वो अगर एक किस्म का है तो A1 होगा, अगर दूसरी किस्म का है तो वो A2 होगा। है क्या, मैं बताता हूं। अगर 67वां अमीनो एसिड प्रोलीन है तो ये A2 दूध माना जाता है, और अगर ये प्रोलीन के बदले में हिस्टिडीन है तो ये A1 है। यहां बात पूरी तरह से पता नहीं चलती, हम आगे देखते हैं। असल में जो हिस्टिडीन है जिसने A1 बनाया, उसकी पकड़ अपनी इस बाकी प्रोटीन से ज्यादा पक्की नहीं है। इससे होता क्या है? मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब जो समझा, यानी 67 जो नंबर है जो आप बता रहे हैं कि ये 67 जो है, ये जो नंबर है, इसमें एक प्रोटीन है प्रोलीन, इसमें अमीनो एसिड अमीनो एसिड है ना, प्रोलीन। जी। और ये प्रोलीन बदल के हिस्टिडीन हो गया। जी। जो हिस्टिडीन वाला है वो A1 है, और जो प्रोलीन वाला है वो A2 है। और हिस्टिडीन जो है, उसकी जो पकड़ है अपने आसपास के प्रोटीन को अपने से चिपकाए रखने की, वो बहुत कमजोर है। अच्छा। अब देखिए इसका असर क्या होता है। जब भी हम दूध पीते हैं तो दूध हम पीने के बाद हमारे शरीर में वो हजम होता है, डाइजेस्ट होता है। जी। डाइजेशन की प्रक्रिया हम सभी जानते हैं कि हम जो भी खा पी रहे हैं वो टूटता है, टूट के छोटा छोटा होता है ताकि हमारी अंतड़ी में वो फिर जज़ब हो सके, एब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी में। जी। जब कच्ची पकड़ वाला हमारे पास प्रोटीन दूध आ गया, हिस्टिडीन वाला यानी कि A1, तो होता क्या है, जब एंजाइम से वो टूटता है तो वो कच्ची पकड़ होने के कारण एक 7 अमीनो एसिड का छोटा सा कंपाउंड अलग हो जाता है। यानी डॉक्टर साहब, ये जो आपने 7 अमीनो एसिड जो अलग हो गए, ये वो हिस्टिडीन की वजह से वो टूट जाते हैं, वो अलग हो गए। 7 बेस वाला इसलिए अलग हुआ क्योंकि वो हिस्टिडीन कमजोर सी कड़ी थी उधर। अच्छा। इसके अलग होने से 7 बेस वाला जो अलग हुआ, उसका अलग एक नाम भी है, उसे BCM7 यानी कि बीटा कैसोमॉर्फिन 7 कहते हैं। अब हुआ क्या? बीटा कैसोमॉर्फिन 7। मॉर्फिन शब्द तो डॉक्टर साहब, मॉर्फिन शब्द के बारे में फिर हम चर्चा जरूर करेंगे आपसे जी। अब ये जो BCM7 अलग हो गया किस दूध से, जो हिस्टिडीन वाला दूध यानी कि A1 दूध से आया। इसके कारण BCM7 हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद हमें खून की मार्फत इवन ब्रेन तक पहुंच के हमें कुछ नुकसान पहुंचाता है। और वैज्ञानिक आधार पे पूरा देख चुके हैं कि 5 बीमारियां हैं जिसका इसके साथ संबंध है, ऐसा पूरे लिटरेचर में अच्छी तरह से आ गया है। अच्छा। इसका नाम मॉर्फिन, ये अपने आप में थोड़ी सोचने की बात है। डॉक्टर साहब, मॉर्फिन पे मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं 5 बीमारियां कौन सी ये जानना चाह रहा था। ओके। इन 5 बीमारियों का नाम हम अभी कह देना चाहते हैं। एक तो है हार्ट डिजीज
जिसे डॉक्टर लोग अक्सर इशेमिक हार्ट डिजीज कह देते हैं। अच्छा, जिसमें वो क्लॉट वगैरह जम जाते हैं जी, नसों में। इसे ये हार्ट डिजीज का हो गया। दूसरी बीमारी है इसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि हमारी धमनियों में खून जम जाता है। हाँ, चकत्ते से मोटी हो जाती है, वो स्पेस कम हो जाता है उसमें, स्पेस पानी कम हो भरने का। जाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। असल में तीसरी बीमारी ब्लड प्रेशर को ही मानते हैं। अच्छा, और चौथी इसमें बीमारी है जो एक स्नायु रोग है, जिसे ऑटिज्म नाम से जानते हैं, या शाइजोफ्रेनिया। अच्छा, और एक पांचवी बीमारी है इसमें, जिसे कह देते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। यानी कि हमें याद ये रखना है कि 5 बीमारियां हैं, जिनमें से 3 हमारी कॉमन हैं और हम आप लोग सभी जानते हैं। एक हार्ट डिजीज, एक डायबिटीज और एक ब्लड अच्छा, प्रेशर। डायबिटीज टाइप 1 इससे जुड़ा है, टाइप 2 इससे जुड़ा है? चलिए मैं बता देता हूं। असल में डायबिटीज भी 2 किस्म का, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 जो बच्चों में होता है और टाइप 2 जो बड़ी उम्र में जाके होता है। डायबिटीज तब होता है जब हमारे शरीर में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम या बंद हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होता है जब हमारी वो ग्रंथियां जहां इंसुलिन तैयार होता है, किसी कारण से उसके सेल्स काम नहीं करते। और असल में BCM7 जब हमारे दिमाग तक पहुंच के हमें नुकसान इस तरह से करता है, वो संदेश देता है कि हमारी पेनक्रियाज वो जगह है जहां इंसुलिन तैयार होती बनता है, है, जी। उसकी सेल्स को मार देता है, उसकी ताकत खत्म कर देता है, जिसके कारण इंसुलिन नहीं बनता। और बच्चों में इंसुलिन ना बनने की वजह से जो डायबिटीज हुई वो टाइप 1 डायबिटीज हो गई। अच्छा। ये 5 बीमारी।